साइंस IQ। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए क्लास 12 सेकेंड चैप्टर विलियन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें बात करेंगे हेनरी के नियम पर। हेनरी का नियम कराएंगे, उसके बाद इसकी सीमाएं और उसके बाद इसके अनुप्रयोग कराएंगे। ठीक है, आज की ये क्लास आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा कीमती क्लास है, क्योंकि वनडे एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, सभी विद्यार्थी कॉपी पेन को उठा लेंगे, हेडिंग लगाएंगे हेनरी का नियम। सबसे पहले आपको जो पिछला लेक्चर है पार्ट 2, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आज की क्लास समझ में तो आएगी, लेकिन उतनी बेहतरीन समझ में नहीं आएगी। तो लेक्चर पीछे वाले को जरूर देख लें। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, पहले हम यह नोट डाउन करेंगे। इस नियम के अनुसार स्थिरता पर किसी अनुसार स्थिरता पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता। अच्छा, गैस की जो द्रव में विलेयता है वो कल के लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ लिखा हुआ है कि गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। गैस के दाब के समानुपाती होती है। दाब के समानुपाती होती है। देखिए, हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी गैस को द्रव में घोलेंगे तो जितना अधिक हम उसका प्रेशर लेंगे, जितना हम दाब बढ़ाते जाएंगे, वो गैस उतनी ही ज्यादा घुलती जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा सोडा वाटर की जो बोतल होती है, उसमें जितना ज्यादा सोडा वाटर वाला इंसान जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें उतनी ही ज्यादा घुलती जाती है, उतनी ही ज्यादा घुलती जाती है। यानी कि दाब लगाने पर जो द्रव में गैस होती है वो बहुत ज्यादा घुल जाती है। यानी कि गैस की जो द्रव में विलेयता है वो उसके समानुपाती है। दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता भी बढ़ जाएगी, दाब बढ़ाएंगे तो विलयन में जो गैस होगी उसकी मात्रा और ज्यादा घुलना प्रारंभ कर देगी। यानी कि गैस के दाब के समानुपाती होता है। सपोज दैट जो हमारी गैस की घुली हुई मात्रा है वो m है। क्या है? m है। और विलयन पर जो गैस का वाष्प दाब लगाया जा रहा है वो आपका P है। ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये एक दूसरे के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर m बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगी, P अगर कम होगा तो m भी कम होगी। यहाँ इसका मतलब है घुली हुई गैस की मात्रा, m का मतलब है घुली हुई गैस की मात्रा और P का मतलब है लगाया गया दाब। किसी भी गैस को जब हम द्रव में घोलते हैं तो उसका जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे, जितना ज्यादा हम दाब लगाएंगे,
वो गैस उतनी ही ज्यादा द्रव में घुलेगी। ठीक है, ऐसा हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, जहां पे था हमारा दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जहां आपने सीखा था कि दाब बढ़ाने पर हमेशा विलेयता बढ़ती है। ठीक है, गैस में जो घुलने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यह स्थिरांक आएगा जो कि होगा हमारा के। के जो है वो आपका ये के जो है वो समानुपाती दाब का स्थिरांक है। ठीक है, ओके, एम जो है वो हमारी घुली हुई गैस की मात्रा है। लिख लीजिए, एम बराबर है घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा। ठीक है, और P है हमारा साम्य में गैस का दाब, साम्य में गैस का दाब, कितना गैस पर प्रेशर लग रहा है, गैस का दाब। ठीक है, के जो है वो यहाँ पर स्थिरांक का काम कर रहा है, के यहाँ पे स्थिरांक है, समानुपाती का निशान हटाया और के को लगा दिया। ठीक है, ये होता है हमारा हेनरी का नियम, बहुत ज्यादा सरल है। बस इतना सीखना है कि जब हम किसी भी गैस को जब द्रव में घोलते हैं तो उसका अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, तो उतना ही ज्यादा वो उसमें विलय होगा। आपको एक चीज आपने कभी देखी होगी, सोडे वाटर में जब वो प्रेशर बढ़ता है तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुलती है, और जैसे ही सोडा वाटर की जो ऊपर कंचा लगा होता है, अगर हम उसको हटाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत तेजी के साथ बाहर निकलती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल सभी ने देखी होगी, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। आपने देखा होगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब खोलते हैं तो पहले तो वो अंदर बाहर से ढक्कन से बंद है, जैसे ही हम उसे खोलते हैं तो अंदर की गैस एकदम बुलबुले के साथ बाहर निकलती है। और अगर आप क्या काम करते हैं, अगर थोड़ा सा उसे हिला दे बोतल को, तो बहुत ज्यादा तेजी से बाहर निकलेगा, क्योंकि वहां पर हम उसका दाब बढ़ा रहे हैं। दाब बढ़ेगा गैस में, वो द्रव में गैस और ज्यादा विलय होगा, और जैसे ही दाब हम उसका हटाते हैं, ऊपर से ढककर जैसे ही हटाते हैं, वैसे ही दाब हमारा कम हो जाता है। ठीक है, और कार्बन डाई गैस बुलबुले के साथ ऊपर निकलती है। वैसे कोल्ड ड्रिंक पीना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं, और उस पेप्सी की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। चाहे सोडा वाटर की बात करें, चाहे किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बात करें, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें घुली होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस हम बाहर निकालते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, डाल्टन के अनुसार और हेनरी ने क्या काम किया, इसको मोल भिन्न के रूप में बताया। मोल अंश के रूप में उन्होंने कहा कि हेनरी का जो नियम है इसे हम मोल भिन्न के रूप में देखेंगे। तो सभी विद्यार्थी आगे लिखेंगे, नोट में पॉइंट 8 लिखेंगे, जब इसी हेनरी के नियम को मोल प्रवाह जिसे कहते हैं इसके रूप में देखा गया, तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यानी कि हमारा P उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज, गैस के मोल भिन्न या फिर मोल प्रभाज के समानुपाती होता है।
देखिए, उनका कहने का मतलब ये था कि माना कि हमने कोई एक द्रव्य विलयन लिया, किसी बीकर यानी किसी जार में हमने क्या काम किया, एक द्रव्य विलयन लिया। उस द्रव में हमने क्या काम किया, गैस को घोला। माना कि हमने जब जार लिया यानी कि कोई बर्तन लिया, उसमें हमने जब द्रव को भरा और उसमें दो प्रकार की गैसें मिलाई, एक हमारी ए गैस थी और दूसरी हमारी वी गैस थी। उन्होंने कहा कि जब हम इसको इसमें मिलाएंगे तो हम क्या काम करेंगे, ए का मोल प्रभास देखेंगे और वी का मोल प्रभास देखेंगे। ठीक है, अगर ए का मोल प्रभास माना कि ज्यादा निकलता है तो हम कहेंगे कि इस विलयन में ए की मात्रा ज्यादा घुली हुई है। अगर वी का मोल प्रभास ज्यादा निकलता है तो हम कहेंगे कि इस विलयन में वी की मात्रा ज्यादा घुली हुई है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। हम किसी भी गैस का दाब बढ़ाएंगे, वो द्रव में बहुत ज्यादा घुलेगी और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर घुली हुई है तो हम कहेंगे कि उसका मोल प्रभास भी ज्यादा है। जो उसका गैस का वाष्प दाब का गैस का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उपस्थित गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। जैसे किसी भी विलयन में अगर हम देखना चाहे कि गैस की मात्रा कितनी घुली हुई है तो उसके लिए उसका हमें मोल प्रभाज देखना होगा, उसका मुझे मोल भिन्न देखना होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन देखना होगा। क्योंकि जब वो दाब बढ़ेगा तो गैस की विलेयता बढ़ेगी और गैस की विलेयता बढ़ेगी तो हम कहेंगे कि उसका मोल प्रभाज भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जहां पे यहाँ आपका जो पी प्रेशर यानी कि जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उतनी गैस ज्यादा घुलेगी और गैस ज्यादा घुलेगी तो उस गैस का जो मोल प्रभाज है वो भी ज्यादा होगा। यानी कि P समानुपाती हमारा X होता है। X का मतलब है मोल प्रभाज। X का मतलब क्या है, X का मतलब होता है मोल प्रभाज। ठीक है, अगर हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ स्थिरांक जोड़ेंगे KHX। ओके, यहाँ आपका स्थिरांक क्या हो जाएगा, KHX। अब यहाँ पे देखो क्या काम करें, यहाँ से एक चीज निकल सकती है। वो चीज ये है कि अगर यहाँ पर ये KH क्या है, KH आपका हेनरी स्थिरांक है, ये आपका P समानुपाती X, ये हेनरी का नियम निकल के आया मोल भिन्न के अनुसार। पहले तो तय हो चुका था कि दाब बढ़ाएंगे गैस की विलेयता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर दाब बढ़ाएंगे विलेयता बढ़ेगी तो उस वाली गैस का मोल प्रभाज भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाया तो KH आया हेनरी स्थिरांक। उन्होंने कहा कि अगर हम हेनरी स्थिरांक को इस प्रकार से लिखें, कैसे, हेनरी KH P/X, ये हमारा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हम P प्रेशर दाब स्थिर रखें, दाब जो है वो हमारा स्थिर होना चाहिए और अगर हम हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि हमारा हेनरी स्थिरांक गैस जो आपकी घुल रही है गैस का जो मोल प्रभाज है, गैस नहीं कम हो जाएगी, गैस का मोल प्रभाज कम होगा। उन्होंने कहा कि अगर हेनरी स्थिरांक KH का मान बढ़ाएंगे तो X जो कि गैस का मोल प्रभाज है ये कम हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि KH जो है वो X के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर समानुपाती होता, समानुपाती का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर गैस मोल प्रभाज बढ़ेगा तो हेनरी स्थिरांक कम होगा और हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा तो
मोल प्रभाज की मात्रा कम हो जाएगी। यहाँ पे नोट में एक दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नोट में यहां दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखिए कि एच के मान में, कि एच के मान में वृद्धि होने पर के एच के मान में वृद्धि होने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। गैस की द्रव में विलेयता घटती है। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि अगर हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो आपके गैस में जो विलेयता होगी, चाहे हम विलेयता बोले चाहे, देखो अगर गैस की विलेयता घट गई तो मोल प्रभाज कम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा हेनरी का नियम। हेनरी के नियम को सोडा वाटर से समझा जा सकता है। ठीक है, हेनरी ने बोला था कि किसी भी गैस को द्रव में घोलने पर अगर उसकी विलेयता बढ़ते है, अगर हम उसका दाब बढ़ाएंगे तो उसकी गैस द्रव में गैस की विलेयता भी बढ़ जाएगी। फिर उन्होंने इसे मोल भिन्न से भी अटैच कर दिया। ठीक है, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडिंग लगाइए, हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, लगा लीजिए हेडिंग। कुछ हेनरी के नियम की सीमाएं हैं कि अगर ये काम इस पर नहीं हुआ तो फिर ये हेनरी का नियम भी गलत हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी यौगिक बनाने के लिए हमें जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो समान लेना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं, वो सॉरी समान नहीं निश्चित लेना पड़ता है। अगर हम निश्चित नहीं लेंगे तो हमारा यौगिक नहीं बन सकता है। ठीक है, चलो हेडिंग लगाएंगे, हेनरी के नियम की सीमाएं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि दाब अधिक ना हो, जो दाब है वो अधिक ना हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए दाब अधिक ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना ज्यादा प्रेशर कर दे कि फिर वो घुलना भी बंद कर दे। ठीक है, दाब अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत ज्यादा कम ना हो। टेम्परेचर जो है, ताप जो है, ताप बहुत ज्यादा कम ना हो, बहुत ज्यादा कम ना हो। कुछ सीमाएं उन्होंने भी, क्योंकि हेनरी का नियम दाब से संबंधित है। दाब बढ़ेगा, गैस में विलेयता बढ़ेगी, गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ज्यादा भी हम प्रेशर नहीं ले सकते, दाब भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। और शुरुआत में एक शब्द लिखा था स्थिर ताप होना चाहिए, लेकिन स्थिर ताप लेने से पहले ये भी देखना होगा कि तापमान बहुत ज्यादा कम ना हो। ठीक है, गैस ब्लाइट में बहुत कम विलय ना हो, गैस ब्लाइट में, गैस ब्लाइट में बहुत ज्यादा कम ना हो, बहुत कम विलय ना हो। आपको पहली बात ये पता होनी चाहिए कि द्रव में हम गैस को घोल सकते हैं। कल भी हमने आपको बताया था, जैसे कि जल में मछली रहती है, वो कहाँ से सांस लेती है, जल में ही लेती है, तो उसमें गैसें घुल सकती हैं। ठीक है, गैसें घुली होती हैं, किसी एक जल की बात कर ले या फिर किसी भी लिक्विड मेटल की बात कर ले। ठीक है, मेटल की बात कर ले, सभी में गैसें घुल सकती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि गैस विलायक में बहुत कम विलय ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आप गैस को घोल रहे हैं वो घुले ही ना, आपकी एकदम गैस विलायक में घुल जानी चाहिए। आगे चौथा पॉइंट कहता है कि गैस का आंशिक
गैस का आणविक अवस्था, गैस का आणविक अवस्था द्रव, आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो, व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो। लिखा हुआ है कि गैस का जो आणविक अवस्था द्रव्यमान है, ठीक है, आणविक अवस्था द्रव्यमान है वो गैस दोनों अवस्थाओं में समान होना चाहिए। ये हेनरी की कुछ सीमाएं थी जिसमें उन्होंने दाब अधिक ना हो, ताप बहुत ज्यादा कम ना हो। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा पॉइंट हेनरी के नियम से हेनरी की सीमाओं से संबंधित है। तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट आपको दिया जा सकता है कि दाब अधिक ना हो, ताप बहुत ज्यादा कम ना हो, ठीक है। अच्छा, अब हमारा हेनरी का नियम हो गया, हेनरी के नियम की सीमाएं हो गई। अब हम बात करेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पर। हेडिंग लगाइए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। चलिए तो अब हम देखेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। लिखा हुआ है कि शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। सभी को पता है कि सोडा वाटर की जो बोतलें होती हैं उनको बहुत उच्च दाब पर बंद किया जाता है, जिससे कि जो आपकी गैस घुली हुई है, जो आपकी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बहुत अत्यंत मात्रा में अच्छी तरीके से घुल सके, ठीक है। इसलिए सोडा वाटर की बोतल को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, जिससे कि गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, वो वाटर में अच्छी तरीके से विलय हो सके, ठीक है, जिससे कि उसकी विलेयता बढ़ जाए। आगे नेक्स्ट पॉइंट, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सबक सिखाने वाला पॉइंट है कि गहरे समुद्र में गोताखोर को उच्च दाब पर श्वास लेना पड़ता है। सभी को पता है गोताखोर का मतलब जो पानी में जाते हैं, ठीक है, उन्हें गोताखोर कहा जाता है। तो जो गोताखोर होते हैं वो जैसे जैसे समुद्र के नीचे चलते जाएंगे, समुद्र के नीचे बढ़ते जाएंगे, उन पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है, उनका दाब बढ़ता जाएगा। तो आगे लिखा हुआ है कि फलस्वरूप उच्च दाब पर वायु में उपस्थित गैसें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रुधिर में विलेयता बढ़ जाती है। देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे जैसे गोताखोर समुद्र में नीचे उतरते जाएंगे, वैसे वैसे जितने नीचे जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है उनकी रुधिर में विलेयता बढ़ती जाएगी। आपको पता होना चाहिए हमारा जो रुधिर है, हमारा जो ब्लड है, इसमें नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा जल्दी घुलती है। नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा जल्दी घुलती है, परंतु जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो दाब होने से रुधिर में घुली गैसें, दाब कम होने से, वहां कम लिख लेना, रुधिर घुली हुई गैसें बुलबुले के रूप में बाहर निकलने लगती हैं, जिसमें कोशिकाओं में रुकावट पैदा हो जाती है, जिन्हें गांठ यानी कि बेंड्स कहते हैं। देखिए जैसे जैसे गोताखोर समुद्र में अंदर जाएंगे, दाब बढ़ेगा तो रुधिर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे ब्लड में बहुत जल्दी घुलता है। जैसे ही गोताखोर समुद्र से बाहर आएंगे तो आपका सामान्य दाब हो जाएगा समुद्र की अपेक्षा। जैसे ही वो बाहर आएंगे तैसे ही उनका दाब कम हो जाएगा, और जैसे ही दाब कम होगा, एक ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, जो गैसें, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में घुली है, वो बुलबुले से
बाहर निकलेंगी। जहां ये हमारी बॉडी में हल्के से छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों से बुलबुले के साथ वो गैसें बाहर निकलेंगी। जब बुलबुले के साथ गैसें बाहर निकलेंगी तो उसके हर जगह वेंट्स यानी कि गांठें हो जाएंगी। अतः नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा में विलेयता एवं गांठों को रोकने के लिए गोताखोर श्वसन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गैस सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है, जिससे कि इन गैसों की विलेयता अत्यंत कम हो। आपने देखा होगा कि समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं वो अपने बैक साइड एक सिलेंडर बांध के जाते हैं। वो सिलेंडर जो होता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भरी होती है। वो इसलिए भरी जाती है हीलियम को, क्योंकि हीलियम जो होती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इतनी जल्दी घुलने नहीं देती है, विलेयता को कम कर देती है। और अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस जितनी जल्दी घुलती है उतनी ही जल्दी बुलबुले के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। अगर ये बाहर निकलेंगी, जिस हिस्से से बाहर निकलेंगी उस हिस्से पर गांठें बन जाएंगी और हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। कभी कभी पूछा जाता है कि गोताखोर जो सिलेंडर बैक साइड लगा के बांध के जाते हैं उसमें कौन कौन सी गैस होती है, तो हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। हीलियम की मात्रा 11.7% होती है, नाइट्रोजन की 56.2% और ऑक्सीजन की 32.15% होती है। ठीक है, ये होता है हमारा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कभी भी अगर समुद्र के अंदर जाएं, ऐसा नहीं है नहाने जाए तब भी आप बांध लें। अगर आप बहुत गहराई में जा रहे हैं कुछ ढूंढने के लिए, कुछ करने के लिए, तो हमेशा सिलेंडर बांध के रखें। अन्यथा अगर ऐसे ही जाओगे तो ऊपर का लगने वाला प्रेशर आपकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा को आपकी बॉडी में बढ़ा देगा। जैसे ही आप समुद्र से बाहर आएंगे वैसे ही वो गैसें आपके बॉडी में जो छिद्र है इनसे बुलबुले के साथ बाहर निकलेंगी। ठीक है, और एक वेंट्स यानी कि जो गांठें जिनको कहा जाता है ये आपके जगह जगह हो जाएंगी। ठीक है, यही था आज का हमारा टॉपिक, हेनरी के सीमाएं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्लास में आपको राउल्ट का नियम पढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि राउल्ट का नियम हम 2 लेक्चर में कराएं और अर्धसंख्य गुणधर्म इसके बाद हमारे बचेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि अर्धसंख्य गुणधर्म को एक वीडियो में प्रोवाइड कराया जाए। लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास रहेगी हमारी अर्धसंख्य गुणधर्म को लेकर के। कोशिश पूरी करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन राउल्ट का नियम फिलहाल तो हम 2 पार्ट में आपको देंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राउल्ट के नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आज के टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो, जहाँ चीजें समझ में ना आई हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। डेली शाम 3 बजे लाइव स्ट्रीम चलाई जा रही है, जहां पर आपके बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, यूपी, यूएमएस, सीपी नेट, बीएचयू, आरयूएचएस सभी वनडे एग्जाम को टारगेट रखते हुए। ठीक है, आज शाम 3 बजे लाइव आना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ओके, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लगातार हम क्लासों की पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी पीडीएफ हमारे पास रखी है तो उनको हम लगातार टेलीग्राम पर शेयर कर रहे हैं। कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन। ठीक है, मिलते हैं शाम 3 बजे की क्लास में। तब तक सभी विद्यार्थी पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।